तेरा साहिब तुझ में है, धर्म करो नहीं को। ना मंदिर में ना मस्जिद में ना गिरजाघर गुरुद्वारे में, ना मंदिर। सत्यनिज नाम धाम के संस्थापक परम सम्माननीय कबड्डीदास जी, इस नगर के आए समस्त अतिथिगण, बाहर से आए समस्त अतिथिगण और इस संस्थान के समस्त सदस्यगण, सत्संग प्रेमी बंधुओं, शक्ति भक्ति के स्रोत ममता माई माताओं, मैं आप लोगों के बीच बड़ी दूर से, यहाँ से करीब 2000 किलोमीटर जैसलमेर पाकिस्तान बॉर्डर, परम सम्माननीय श्री कबड्डीदास जी की टीम आज से करीब 2 महीना पहले वहाँ पर गई थी घूमने के लिए, वहाँ से मैं आया हूँ। उनका आदेश हुआ कि आप आइए एक सत्संग कीजिए, इनके आश्रम में मैं आया हूँ। बड़ा अच्छा लगा आप सबका बड़ा अच्छा विचार देख करके, विचार सुन करके अभी आप लोगों के बीच कुछ निवेदन रखूँ। उसके पहले सभी लोग एक भजन गुनगुनाए गाए, और शायद हो सके संगीत वाले भी साथ देंगे। चुनरी है अनमोल दिन दिन भजन करो, चुनरी है अनमोल दिन दिन भजन करो, चुनरी है अनमोल दिन दिन भजन करो, चुनरी है अनमोल दिन दिन भजन करो। जब चुनरी का जन्म हुआ था, 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 नगर में भजते ढोल दिन दिन भजन करो, नगर में भजते ढोल दिन दिन भजन करो, नगर में भजते ढोल दिन दिन भजन करो, नगर में भजते ढोल छिन छिन भजन करो, चुनरी है अनमोल दिन दिन भजन करो, चुनरी है अनमोल चुन चुन भजन करो। जब चुनरी में आए जवानी, 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 अकड़ के चलते लोग दिन दिन भजन करो, अकड़ के चलते लोग दिन दिन भजन करो, चुनरी है अनमोल दिन दिन भजन करो, चुनरी है अनमोल दिन दिन भजन करो। जब चुनरी में आया बुढ़ापा, जब चुनरी में आया
सतगुरुदेव की जय। परम वंदनीय सतगुरु माता की जय। यद्यपि मैं कोई गायक नहीं, आप लोगों ने नवलदास जी महंत से काफी भजन सुने होंगे, फिर भी मैं इसीलिए गाया था कि एक माहौल बने सत्संग का। आइए सत्संग में प्रवेश करें। जीवन में हर प्राणी सुख चाहता है, मानव सुख को अच्छी तरह समझ पाता है, इसीलिए उसका खोज भी करता है। आदमी जो कुछ करता है वो सुख के लिए करता है। ये किसान खेतों में जाकर के मौसम चाहे ठंडी का हो, गर्मी का हो, बरसात का हो, बरसात में जाकर के पानी में भीगते हुए खेतों में हल चलाता है। ठंडी के दिनों में ठंड से ठिठुरते हुए फावड़ा चलाता है। गर्मी के दिनों में पसीना से तरबतर होकर के और काम करता है। उस किसान भाई से पूछो कि आप जीवन में क्या चाहते हैं, इतनी मेहनत क्यों करते हैं? तो वह कहता है मैं जीवन में सुख चाहता हूँ। मैं खेतों में मेहनत करूंगा, फसल अच्छी होगी, मेरे घर परिवार में खुशहाली आएगी, मेरे जीवन सुख से बीतेगा, मैं सुख चाहता हूँ। ये गांव का मजदूर गांव शहर में जाता है, दिन भर सिर में ईंटों को ढोता है, सीमेंट की बोरियों को ढोता है। उस मजदूर से पूछो इतनी मेहनत क्यों करते हो? तो वह भी कहता है मैं महाराज जीवन में सुख चाहता हूँ, क्योंकि मेहनत करने से धन मिलता है और धन से जीवन में सुख समृद्धि आती है, इसलिए मैं मेहनत करता हूँ। एक लड़का कुंवारा है, वो शादी कर रहा है, घोड़े पर बैठा दुल्हा बना हुआ है, बारात निकली हुई है। उस दूल्हे राजा से पूछो आप क्या कर रहे हैं, क्या चाहते हैं? वह भी कहता है महाराज मैं जीवन में सुख चाहता हूं, मेरा एक सपना है परिवार, छोटा सा परिवार हो, पत्नी हो, बच्चे हो, जीवन खुशहाली से भरे, यही मैं चाहता हूं, जीवन में सुख चाहता हूं। एक सन्यासी घर परिवार छोड़ करके सन्यास ले रहा है। उस सन्यासी से पूछो कि जीवन में आप क्या चाहते हैं? लोग तो घर परिवार बसाने में लगा हुआ है, लेकिन आप घर परिवार छोड़ करके संसार की ओर चले जा रहे हैं। महात्मा बुद्ध जैसे महापुरुष अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को छोड़ करके जंगल की ओर जा रहे हैं। उस संत महापुरुष को पूछा गया आप क्या चाहते हैं? तो वह भी कहा मैं जीवन में परम शांति को उपलब्ध होना चाहता हूँ। एक हत्यारा व्यक्ति दूसरे की हत्या करने को उतावला पड़ा हुआ है। उस हत्या करने वाला व्यक्ति से पूछो आप क्यों ऐसा कर रहे हो? तो वह भी कहेगा मैं जीवन में सुख चाहता हूँ, मेरा मन बेचैन है, इसकी हत्या जब तक ना कर दूं तब तक सुख से रह नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं इसकी हत्या करना चाहता हूँ। एक संत महापुरुष दूसरे के जीवन में करुणा की धारा बहाने वाला उस संत महापुरुष को पूछो तो वह भी कहता है मैं जीवन में सुख चाहता हूँ। एक व्यक्ति दूसरे के घर में डाका डालता है, चोरी करता है। उस चोर से पूछो आप क्यों चोरी करते हो? तो वह भी कहता है महाराज चोरी करने से धन हाथ लगता है और धन से जीवन में सुख मिलता है, इसलिए मैं चोरी कर रहा हूँ। एक दूसरा व्यक्ति जिसको धर्मराज कर्ण कहते हैं, दरवाजा पर बैठा हुआ आए गए लोगों को मुट्ठी मुट्ठी भर अनाज दान करता। उस दानवीर कर्ण के पूछो कि आप धन को क्यों बांट रहे हो? तो वह भी कहता है महाराज मेरे पास धन है, धन से धर्म होता है और धर्म से जीवन में सुख आता है, इसलिए मैं धन को बांट रहा हूं। तो चाहे दुनिया में जो भी आदमी करता है उसके पीछे एक ही लक्ष्य है, वह है जीवन में सुख की प्राप्ति। आप भी यहाँ पर बैठे हैं, इस महापुरुष से जुड़ करके आपको कुछ ना कुछ मिला है। परम सम्माननीय श्री कबड्डीदास जी से आपको जो कुछ मिला है और उसी के पीछे आप चले आए, यहाँ पर खींचते चले आते हैं। तो आपके जीवन में सुख की चाहनाएं और जहां जहां भी आपकी सुख की तृप्ति होती है वहां वहां आप चले जाते हैं। तो आदमी कुछ और चाह करके भी कुछ और नहीं चाहता सिवाय सुख के।
तो हर आदमी सुख चाहते। और सदगुरु कबीर ने कहा, तुम खोज रहे हो वन में गिरी कौहर के कंदर में, पर पता नहीं तू पाया वह है तेरे अंदर में। साहेब कहते हैं, जिसको तुम बाहर खोज रहे हो वह बाहर नहीं। आदमी उसको परम शांति को, परम सुख को बाहर खोज रहा है। किसी ने उसको ईश्वर कहा, किसी ने परमात्मा कहा, किसी ने राम कहा, किसी ने आत्मा की उपलब्धि कहा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने उसको कहा पूरा पाया। चाहे जो भी आदमी खोज रहा हो, वो चाहता है मन की शांति। और मन जब ठहर जाता है, मन जब विश्राम हो जाता है, तो उस स्थिति को हम कहते हैं परम शांति। चाहे आदमी जो कुछ करता हो वो शांति के लिए करता है, लेकिन हम कई बार हम खोजते खोजते खो जाते हैं। और खो जाने के बाद हम कई अंधविश्वास में पड़ जाते हैं, फंस जाते हैं, और हमारा जीवन यूं बीतता चला जाता है। तो साहेब कहते हैं, अंधविश्वास से ऊपर उठ करके जीवन के सत्य को परखना ही जीवन में सत्संग को अंगीकार करना। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी सत्संग की महिमा गाई। उन्होंने कहा, राम कृपा बिना सुलभ न सोई, बिन सत्संग विवेक ना होई। जीवन में विवेक का उदय तब होता है जब सत्संग होता है, और विवेक से व्यक्ति सही मार्ग पाता है। और विवेक के अभाव में आदमी गलत दिशा में चला जाता है, और गलत दिशा में जब चला जाता है आदमी भटकता है, सिवाय भटकर के और कुछ मिलता नहीं। इसलिए हम जो कुछ करते हैं उसमें विचार करने की बड़ी जरूरत है। और जो आदमी विचार नहीं करता वो पल पल में भटकता है। हम जिस घर में रहते हैं, जिस मकान में रहते हैं, हम उस मकान में मंदिर हमें दिखता नहीं है। और संतों ने बताया कि जिस घर में रहते वो घर आपका मंदिर है। उसमें रहे माँ बाप ही देवता है। लेकिन हमको बाहर बता दिया गया, हम तो दूर दूर की चीजों को देखने की आदी हो गए। इसलिए कहते हैं, दूर की ढोल सुहाने। अगर जिस घर में हम रहते, पति पत्नी अगर साथ में रहते, आपस में प्रेम हो, एकता हो, समता हो, और उस घर में रोज मीठी बातें होती हो, एक दूसरे के साथ प्रेम की बातें हो, तो वही घर स्वर्ग है। इसलिए किसी संत ने कहा, मृदुवाणी सुंदर वर्ताव सभी गुणों की खान है, प्रेम की गंगा बहे जहां पर वही घर स्वर्ग समान है। जिस घर में प्रेम हो, एकता हो, समता हो, पति पत्नी में आपस में प्रेम हो ना, वही घर स्वर्ग है। हम तो यो मरने के बाद आपके बाल बच्चे स्वर्गवासी लिख जरूर देते हैं तस्वीर के नीचे, लेकिन कौन जानता है मरने के बाद कौन स्वर्ग गया, कौन नरक गया? किसी ने आकर बताया? हाँ, पंडित लोग जरूर कहें कि आपके पिताजी अमुक जगह गए हैं और उनको दूध की कमी है तो कहीं कुछ दान कीजिए। अब उनका कोई ऐसा ढंग हो सकता, लेकिन हमारे संत कहते हैं स्वर्ग में पहुंचाने का या बाप दादे चले गए हैं, उनके पास कोई चीज भेजने का कोई माध्यम नहीं है। हाँ, व्यक्ति जो कुछ कर्म करता है उनका फल स्वयं को मिलता है। इसलिए उन संतों ने कहा, अपनी कमाई आपकी, ना माई ना बाप की। जीवन में जो कुछ कर्म करते हो वो कर्मों का फल परिणाम आपको मिलता है, आज नहीं तो निश्चय कल। हमको ये बता दिया जाता है कि हमारे कर्मों का फल कोई भगवान देता है, कोई शैतान देता है, लेकिन ये मत सोचना कि हमारे कर्मों का फल कोई ऊपर बैठा हुआ दृष्टा, कोई भगवान बैठा होगा। हर व्यक्ति अपने कर्मों का दृष्टा होता है, और जो कुछ मिलता है वे हमारे कर्मों का ही परिणाम है। जीवन में जितने दुख दिखते हैं निज दोषों के कारण है, जिनमें इतना ज्ञान नहीं वे दोष मिटाना क्या जाने। जीवन में जितने दुख हमारे दिखते हैं वे हमारे ही कर्मों के परिणाम है। घर में रहे बड़े बुजुर्गों का आदर करें, सम्मान करें, और इससे बड़े सम्मान, इससे बड़ी पूजा कुछ हो नहीं सकता। हम और जगह पर जाकर के पूजा प्रश्न तो खूब करते हैं,
लेकिन घर में रहे बड़े बुजुर्गों में, माता पिता में जिस व्यक्ति को भगवान का दर्शन नहीं होता, दुनिया में किसी मंदिर में जाकर के भी उनको भगवान का दर्शन नहीं हो सकता। इसलिए हम अपने घर से शुरू करें। जिस घर में माता पिता दवा हवा के लिए तरसते हैं ना, वही घर नर्क हो जाता। इसलिए जब तक हमारे माँ बाप हैं, जब तक आपको कोई रोकने टोकने वाला है, अगर माँ बाप हमें रोकता टोकता है ना, तो समझना उनका आप पर आशीर्वाद है। बच्चे समझते ये बूढ़े माँ बाप हमें रोकते हैं टोकते हैं, और मैं कहता हूँ जिस घर में बूढ़े माँ बाप है ना, रोकने टोकने वाला है ना, तब तक समझना आपका जीवन सौभाग्यशाली बना हुआ। लेकिन वही रोकने और टोकने वाला जिस दिन चला जाएगा ना, दुर्भाग्य के दिन चले आएंगे। इसलिए बड़े बुजुर्ग जब रोकते टोकते हैं तो बच्चे को भले खलता है, लेकिन इससे अफसोस करने या दुख मनाने की बात नहीं है, बल्कि उनकी छाया है आप पर, इसलिए उनका आशीर्वाद बरस रहा है। घर में रहे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने का एक ही माध्यम है, सुबह उठ करके उनको नमन करे, प्रणाम करे, साहिब बंदगी करे। मैं बालाघाट क्षेत्र में था, संतों के भक्त लोग आए, संतों के पग प्रक्षालन करे, धोए धुलाई करे, तो हमने देखा उनके अपने माँ बाप का भी पैर धोने लगे। हमें बड़ा खुशी हुई, मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। लोग तो यूं रामायण की चौपाई केवल बोलते चले जाते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता सर नावहि माथा। प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावहि माथा। ये केवल हम कहते चले जाते हैं, लेकिन मैंने बालाघाट के क्षेत्रों में देखा, सुबह उठ करके माता पिता और गुरुजनों के दंडवत साहिब बंदगी करते हैं। मन बड़ा खुश हो गया। जिस माता पिता के आप चरण छूते हैं, घर में बच्चे कोई गलती कर जाए, बहुए कोई गलती कर जाए और सुबह शाम जाकर बंदगी कर ले, माँ बाप माफ कर देते हैं। एक बार की घटना है, एक घर में एक बहू रोटी बना रही थी। रोटी बनाते बनाते रोटी जल गई। रोटी जल जाती है, जब भी कोई आदमी कोई नया काम करता है ना, काम बिगड़ता है। जब भी ये माताएं बहनें कभी रोटी बनाई होगी, उनका अपना अनुभव है, तो रोटी भारत का नक्शा बन गया होगा। कभी कभी रोटी जल भी गई होगी, और कोई माँ कहे कि हमसे रोटी कभी जली नहीं, कभी भारत का नक्शा नहीं बना, तो समझना उसने रोटी नहीं बनाई है। जिसने भी रोटी बनाने की शुरुआत की, जिसने भी कोई नया काम किया, उनसे काम बिगड़ा। तो घर में बहू रोटी बना रही थी, सास बगल में बैठी हुई थी। सास ने देखा बहू एक रोटी जला दी। सासू माँ कुछ बोली नहीं, लेकिन बहू रानी दूसरी रोटी बनाते बनाते भी दूसरी रोटी जल गई। अब दूसरी रोटी में तो धुआं बाद में उठी, सास में पहले धुआं उठना शुरू हो गया। सास तो झल्लाने लगी। अभी तक तो सास केवल बहू को गाली देने लग गई कि तू कैसी हो, रोटी बनाने आती नहीं तुम्हें। बहू कुछ बोली नहीं, लेकिन जो सास होशियार होती है ना, बहू को गाली देते देते बहू कुछ नहीं बोलती तो उनके माँ बाप को गाली देना शुरू कर देती है। तो सासू माँ भी बड़ी होशियार थी, बहू कुछ बोली नहीं, तो सासू माँ ने उनकी बहू के माँ बाप को गाली देना शुरू कर दी कि तुम्हारे माँ बाप कैसे है, तुम्हें रोटी बनाने नहीं सिखाई। अब बहू बेचारी जब तक स्वयं को गाली देती रही तब तक बात ठीक थी, लेकिन कोई बहू नहीं चाहती कि उनके माँ बाप को कोई गाली दे। अब जैसे उनके माँ बाप को गाली देने शुरू कर दी ना, तो जिस परात से वो आटा गोदी थी, उसी परात को उठा करके दे मारी सास को। सास एक चली गई इधर, दूसरी चली गई बहू इधर। ना ये कुछ बोली ना वो कुछ बोली, लेकिन उस घर की बड़ी अच्छी परंपरा रही, सुबह उठ करके बड़े बुजुर्गों का प्रणाम करने का, साहिब बंदगी जय श्री राम करने का। बहू रानी सुबह उठ करके आंख मलते मलते सासू माँ के खाट के पास पहुंच गई। सासू माँ बस अभी उठ करके खाट में बैठी, पैर जमीन पर पड़ी हुई, वो बेचारी आंख मल रही है, और बहू रानी खाट
सासू माँ के खाट के पास जाकर के कहने लगी, सासू माँ साहेब बंदगी। सासू माँ देखती वही कल वाली कल मुही है कि कोई दूसरा। कल तो इन्होंने मुझे उठा करके परात दे मारी थी और आज मुझे ये साहेब बंदगी कर रही है। कल का गुस्सा बेचारी उतर गई और अनायास उनका दाहिना हाथ उनके सिर पर चली गई। बहू रानी, बेटी मैं भी कैसी हूँ, मैं भी कैसी बाउली हूँ। अरे मर जाऊंगी तो क्या सारी संपत्ति लेकर के चली जाऊंगी क्या? बेटी ख्याल रखना, 2 रोटी के जगह केवल 1 रोटी जलाया कर। जिस घर में बड़े बुजुर्गों का आदर होता है साहब, बड़ी बड़ी गलतियां भी माफ कर दी जाती। इसलिए महापुरुषों ने कहा, प्रणाम का परिणाम आशीर्वाद होता है। अगर आप किसी का प्रणाम करेंगे तो उसका परिणाम होगा आशीर्वाद। आपने देखा होगा महाभारत का वो प्रसंग याद करो, कौरव और पांडव दोनों तरफ से युद्ध के बिगुल बज चुके हैं, दोनों तरफ से धनुष बाण तन चुके हैं। इतने में धर्मराज युधिष्ठिर के मन में हुआ कि जाकर के पितामह का आशीर्वाद ले लूं। पितामह के पास जाकर के, दोनों ओर दुश्मन खड़े हैं, पितामह के रथ में के सामने जाकर के धर्मराज युधिष्ठिर हाथ जोड़कर कहने लगा, पितामह प्रणाम। भीष्म पितामह अपने दोनों हाथ उठा करके कहा, विजय भव पुत्र। जैसे ही विजय भव पुत्र कहा, कौरव तो एक दुर्योधन तो एकदम बखुला गए। पितामह ये आप क्या कर रहे हैं? अरे हमारे दुश्मन को आप विजय भाव का आशीर्वाद दे रहे, तो हमारे लिए क्या रखे आपने? भीष्म पितामह ने कहा, अरे मूर्ख, तुम क्या जानो परिणाम का परिणाम क्या होता है? इस समय भले धर्मराज युधिष्ठिर तुम्हारे दुश्मन बन के खड़े हैं, लेकिन जाकर के तुम प्रणाम करोगे ना तो तुमको विजय भाव का ही आशीर्वाद देंगे। तो जिस घर में रहते हो उस घर में बड़े बुजुर्गों का आदर हो, सम्मान हो, और जिस घर में आदर और सम्मान होता है साहब, वही घर स्वर्ग है। बड़े बुजुर्गों को देख करके मन खिन्नता से भर जाता है, ऐसा होना नहीं चाहिए। बुढ़ापा सबका आता है, अगर जीवित रहे तो। मौत सबको आनी है, कौन इससे छूटा है? तू फना नहीं होगा, ये ख्याल झूठा। जिंदगी अगर मिली है तो एक दिन धीरे धीरे आदमी का शरीर बूढ़ा हो ही जाता है। बूढ़ा माँ बाप का तिरस्कार मत करो। माता पिता का कर्ज कभी चुकाया नहीं जा सकता। अभी नन्ही छोटी बिटिया माता की महिमा, पिता की महिमा गाते हुए सुंदर भजन गाए। माँ बाप के जो कर्ज है उसको चुकाया नहीं जा सकता। डोडरमल की एक कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, ऐतिहासिक घटना है ये। राजा डोडरमल जब राजा बन गया, उसके पहले कहा जाता है अकबर के 9 रत्नों का एक रत्न थे डोडरमल। डोडरमल के राज्य में एक संत आए, और संत आए तो संत के चरणों में गिर करके प्रणाम करने लगे। संत आपके दरवाजे में आ जाए और 2 रोटी खा जाए ना तो आपको कुछ दे जाते हैं, आपको पता नहीं चलता। आप किसी बड़े बुजुर्गों के पैर छू लेते हैं, आशीर्वाद ले लेते हैं, बहुत कुछ दे जाते हैं। डोडरमल ने उनके पैर में पड़ करके दंडवत बंदगी किए, साहिब बंदगी किया। संत ने सोचा इनको कुछ दूं। संत ने प्रश्न किया, बेटा जीवन में कोई कर्ज तो नहीं? राजा डोडरमल ने कहा, गुरुदेव कैसा कर्ज? पूर्वजों का मेरा कुछ कर्ज था, वो कर्ज भी मैं चुका चुका हूं। संत ने कहा, माँ का कर्ज? डोडरमल ने कहा, गुरुदेव माँ का भी कोई कर्ज नहीं हो सकता है, मैं चुका चुका हूं। संत ने कहा, जाकर के पूछ अगर तुम्हारी माँ है तो। कहा जाता है डोडरमल अपने माँ के पास जाकर के पूछने लगा, माँ कोई कर्ज हो तो बताओ, अगर कर्ज है तो मैंने सोना चांदी की जेवरात से आपके शरीर को भर दूं, क्या और कोई धन संपत्ति दे दूं? आपके कर्ज से मैं मुक्त होना चाहता हूं, क्या करूं जिससे मैं मुक्त हो जाऊं, जिससे उरीन हो जाऊं? माँ सोचती ही, ये मूर्ख बेटा को कैसे समझाऊं कि माँ की ऋण से उरीन नहीं हुआ जा सकता है।
लेकिन फिर भी माँ कहती बेटा तू कुलीन होना चाहता है ना, समय आने पर मैं तुम्हें मार्ग बता दूंगा, रास्ता दिखा दूंगी। कुछ दिन बाद बीता, माँ को तावड़ा आ गया। तावड़ा जानते हो? तावड़ा जानते हो? बुखार कहते हैं। बोलिए सतगुरुदेव की जय। माँ को बुखार आ गया, माँ का शरीर तपने लगा। शाम को जब डोडरमल आया तो माँ सोची कर्जा उतारने का डोडरमल का अब समय आया है। रात में 10-11 बजे डोडरमल अपने राजकाज से जब आया तो माँ कहती बेटा तुम माँ का कर्ज उतारना चाहते हो ना, आज समय आया है। डोडरमल ने कहा हाँ माँ बोलिए। माँ कहती बेटा मुझे बुखार आ गया है और तुम बगल में बिस्तर डाल दो, यहीं पर सो जाओ। माँ के बगल में बिस्तर डाल दिया, डोडरमल सोने लगा। 10-11-12 बजे उनकी नींद पड़ने ही वाली थी। माँ चिल्लाती बेटा डोडरमल पानी पिला दो। जैसे ही डोडरमल माँ की ये बात सुना तो तत्क्षण उठ करके पानी से भरा हुआ गिलास माँ के सामने रख देता है। माँ पानी पी रही थी, आधा गिलास पानी डोडरमल के बिस्तर में उड़ेल देती है। डोडरमल का बिस्तर भीग गया। डोडरमल कहता है माँ आपने ये क्या किया? माँ कहती बेटा कोई बात नहीं, सो जा। बेटा उस गीले बिस्तर में सोने का प्रयास करता और सोए का नींद नहीं आती गीला बिस्तर में, लेकिन आदमी को अधिक नींद रहे ना, जब 2 दिन 1 दिन न सोया हो तो कहते हैं नींद न जाने टूटी खाट और मोह न जाने जात पुजात। तो जब नींद आने लगी तो गीले बिस्तर में भी उनको नींद आने लग गई। अब 11-12 बजे नींद पड़ने ही वाली थी। माँ पुनः कहती है कि बेटा डोडर पानी पिला दे। पहली बार जब माँ कही पानी पिला दे, डोडरमल तत्क्षण उठ करके पानी पिलाने लगा। दूसरी बार माँ जब कहती बेटा डोडर पानी पिला दे तो डोडरमल कहता माँ क्या फिर प्यास लग गई? माँ कहती हाँ बेटा बुखार है ना। इस बार डोडरमल थोड़ा देर से आकर के माँ को पानी पिलाता है और माँ जैसे ही पानी पी रही थी आधा गिलास पानी फिर डोडरमल के बिस्तर में गिरा देती है। डोडरमल कहता है कि माँ ये क्या किया आपने? बिस्तर गीला कर दी। माँ कहती बेटा कोई बात नहीं, सो जा। कहा जाता है फिर सोने का प्रयास करता है। 4-5 बज गए, नींद नहीं आ रही, छटपटाहट है। लेकिन 6 बजे सुबह 6 बजे के आसपास अब नींद पड़ने वाली है। ऐसे में माँ फिर कहती बेटा डोडर पानी पिला दे। अब तीसरी बार माँ जब कहती बेटा डोडर पानी पिला दे तो डोडरमल तो एकदम गुस्सा गए और कहने लगा माँ क्या बार बार प्यास लगती है? क्या आपको बार बार प्यास लगती है? और लोगों की भी तो माँ है, क्या उनको प्यास नहीं लगती? माँ सोचती अब लोहा गर्म हो चुका और गर्म लोहा में जब हथौड़ा चलाओगे ना तो लोहा में प्रसार शुरू हो जाता है। अब इस बेटा को ज्ञान की बात लगेगी। जब बेटा चिखने लगा कि माँ आपको क्या बार बार प्यास लगती है, तब माँ कहती बेटा मैंने 3 बार क्या आपको पानी मांग दी, 3 बार क्या बिस्तर गीला कर दी, तुम चिखने लगे, चिल्लाने लगे। तुम जब छोटे थे ना, न जाने कितने दिनों तक गीले बिस्तर में मैं स्वयं सोती थी और तुम्हें सीने में सुलाती थी, सूखे सीने में। डॉक्टर कहता था इस लड़के को करवट बदलने मत देना, रात भर मैं जागती थी और तुम्हें 3 बार क्या मांग दी, तुम चीखने लग गए, चिल्लाने लग गए। तब उस डोडरमल को पता चला वास्तव में माँ बाप के कर्ज को चुकाया नहीं जा सकता। मेरे मित्रों, घर में अगर कोई माँ बाप बड़े बुजुर्गों को रोकने वाले टोकने वाले हैं तो उनका एहसान मानिए, अन्यथा ये महापुरुष चले जाएंगे आप लोगों के बीच से। तब उनके नाम पर भंडारा करेंगे, उनकी यादगारी में आंसू बहाएंगे, फिर कुछ मिलने वाला नहीं। इसलिए घर में रहे बड़े बुजुर्गों का सौभाग्य समझिए उस घर का। तो जिन लोगों के बीच हम रहते हैं, सदगुरु कबीर ने कहा जाघर प्रेम न संचरे सो घर जान मसान। जिस घर में प्रेम नहीं होता वह घर घर नहीं बल्कि शमशान घाट है।
और जहाँ पर प्रेम होता है, वस्तु भले थोड़े हो, चीजें छोटी हो, पैसा कम हो, लेकिन प्रेमी के लिए प्रेमी बड़े हो जाते हैं। दो भाई में बड़ा प्रेम था। एक कहानी सुनाओ, गांव के आप सब लोग हैं, कहानी से बात बड़ी अच्छी समझ में आती है। ये घर में दो भाई थे, दोनों भाई में बड़ा प्रेम था। जैसे रामायण का वो प्रसंग याद करते हो ना, महाभारत, राम और भरत के बीच, महाराज राम और भरत के बीच अयोध्या जैसी नगरी भी कंदुक हो जाते, गेंद हो जाते। कभी महाराज राम भरत की ओर उछालते हैं तो कभी भरत राम की ओर उछालते हैं। हमारे घर में 2-2 इंच जमीन 2-2 पैसे के लिए हम लड़ाई शुरू कर देते। ऐसा ही प्रेम दोनों भाई में था। दोनों भाई के प्रेम को देखकर पड़ोस का एक व्यक्ति जला करता था। होता है ना, कोई कोई छत्तीसगढ़ में क्या कहते हैं, अखुट्टा, जलनखोर जिसको आप कहते हैं, जो आपके धन को देखकर, पद को देखकर, सौंदर्य और चीजों को देखकर किसी के मन में जले, उसको जलनखोर कहते हैं। किसी दूसरे के चीज को देख करके, पद और प्रतिष्ठा को देख करके जलते हैं, उसको जलनखोर कहते हैं। आप जलना तो सही, लेकिन दीपक की तरह जलना, दूसरे के लिए प्रकाशवान होना। आदमी जलता है तो दूसरे के जीवन को अंधेरा कर देता, लेकिन जलना तो जलना जरूर, लेकिन दीपक की तरह जलना। तो घर के पड़ोसी एक बूढ़ा था। वो बूढ़ा आदमी उस दोनों भाई के प्रेम को देख करके जला करता था। एक दिन उनके घर आया, आकर के शिकायत करने लगा। तब छोटा भाई था, बड़ा भाई कहीं गया हुआ था। कहने लगा, यार तुम लोग कैसे जीवन जीते हो मुर्दे की भांति। जहां कोई प्रेम नहीं वहां फटकार, जहां कोई फटकार नहीं वहां प्रेम क्या करते हो। वो शिकायत करके चला गया। बड़ा भाई कहीं से आया, बड़ा भाई से सारी राम कहानी छोटा भाई कहने लगा, भैया पड़ोस का एक आदमी हम लोगों की जीवन पद्धति को देखकर हंस रहा था और कह रहा था, यार तुम लोग कैसे जीवन जीते हो मुर्दे की भांति। बड़ा भाई बड़ा समझदार था, समझ गया। उन्होंने सोचा कि लगता है कोई गलत बुद्धि का आदमी हम लोगों के प्रेम में फूट डालना चाहता है। तो बड़ा छोटा भाई को कहने लगा, यार हम लोग झगड़ ले, लड़ ले और पड़ोस के जीवन में खुशी आ जाए, इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती, चलो लड़ ही लेते हैं। छोटा भाई ने कहा, भैया कोई कारण तो हो, बिना कारण के कोई लड़ता है क्या। बड़ा भाई ने कहा, पगला कारण बनाया जाता है। छोटा भाई ने कहा, भैया मुझे तो आता नहीं, आप ही शुरू करें। तो बड़ा भाई, दोनों बड़ा भाई और छोटा भाई दोनों 2 कुर्सी में बैठे हुए थे। बीच में टेबल रखा हुआ था और टेबल पर टेबल घड़ी रखी हुई थी। और टेबल घड़ी को देख करके बड़ा भाई ने कहा, पगला इसी को कारण बनाते हैं, ये घड़ी रखी है ना, इसी को कारण बनाते, फिर झगड़ा शुरू होगा। छोटा भाई कहने लगा, भैया मुझे तो आता नहीं, आप ही शुरू करें। बड़ा भाई ने कहा, भाई ये घड़ी मेरी है। छोटा भाई ने कहा, हाँ भैया ये घड़ी आपकी है। बड़ा भाई ने कहा, पगला फिर झगड़ा कैसे। बड़ा भाई ने कहा, पगला फिर झगड़ा कैसे। छोटा भाई ने कहा, भैया ये घड़ी आपकी है तो ये शरीर भी तो आपका है। ये घड़ी यदि आपकी है तो ये शरीर भी तो आपका है। जब हमारे माँ बाप दोनों छोटे थे, गुजर गए, इस दुनिया से चले गए, मुझे स्नान कराने के लिए ले जाते, कुआं से पानी निकालते, मुझे स्नान करते कराते, तौलिया से मेरे शरीर को पोंछते, स्वयं स्नान करते, गोदी में लेकर के घर ले आते। कई बार सूखी रोटी और सब्जी स्वयं खाते, लेकिन दूध और दही की बारी आती तब मेरे तरफ आगे बढ़ा देते। कई बार भैया जब मुझे गोदी में लिया तो मैंने आपके शरीर में टट्टी और पेशाब कर दी। कई बार मैंने नाखूनों से, दांतों से आपके शरीर को काटा, लेकिन जरा भी मुझमें प्रेम आपका कम नहीं हुआ। और आज ये घड़ी के कारण दोनों भाई के प्रेम में क्या झगड़ा हो जाए, ये बात अच्छी है क्या। ये घड़ी यहाँ नहीं तो जयपुर और जोधपुर में जाकर के पुनः खरीद सकते हैं। रायपुर में ऐसी फैक्ट्रियां हैं, जापान में ऐसी फैक्ट्रियां हैं जहाँ पर घड़ियां बनती हैं,
लेकिन दोनों भाई का प्रेम एक बार टूट जाए तो दुनिया में ऐसी कोई फैक्ट्री नहीं जहां पर पुनः खरीद सको। दुनिया में ऐसा कोई बाजार नहीं जहां पर प्रेम खरीद सको, और दुनिया में कोई ऐसा फैक्ट्री नहीं जहां पर प्रेम को बना सको। इसलिए कभी आपस में प्रेम को तोड़ना मत। जिन लोगों के बीच रहे तो वो सौभाग्यशाली है जिनके भाई होते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं साहब जिसको कहते सुनना पड़ता है कि गुरुजी क्या बताए, हमारा तो एक ही लड़का है। अब एक ही लड़का है, उनके लिए कितना पैसा चाहिए, और जिनके 2-3 है वो कहते हैं गुरुजी 2-3 है, उनके लिए कितने के लिए क्या करें। अब उनका अपना सोचने का ढंग होता है। इसलिए मैं कहता हूँ वो सौभाग्यशाली है जिनके भाई भी हुआ करते हैं। इसलिए जिन लोगों के बीच हम रहते हैं उनकी कीमत समझे। जिन लोगों के बीच हम रहते हैं, जो लोग हमारे साथ रहते हैं, उनकी हम कीमत समझें। और कीमत जब समझ में नहीं आती हम उनकी अवहेलना करते चले जाते हैं, उनकी कीमत नहीं समझते, फिर उनका अपमान करते हैं, फिर हम उनके साथ झगड़ा करते हैं। इसलिए जिन लोगों के बीच रहते हैं सुंदर बर्ताव हो, प्रेम हो, एकता हो। पति पत्नी साथ में रहते हैं लेकिन एक दूसरे को जीवन भर समझ नहीं पाते। सबसे बड़ी बात है एक दूसरे को समझना, और न समझी के कारण ही छोटी छोटी बात भी बड़ी हो जाती है। छोटा छोटा बातों का भाई हम तीर का ताड़ बना देते हैं। आज मकर संक्रांति है, आज के दिन ये माताएं तिल के लड्डू बनाते हैं, लेकिन अन्य दिन तो तिल के ताड़ बनाते रहते हैं। जीवन में अगर पति जीवित है और पति के लिए अगर पत्नी जीवित है ना, सौभाग्य समझो। पत्नी 4 दिन मायके चले जाए तो पता चलता है कि पत्नी की जीवन में कितनी बड़ी आवश्यकता है, और पति जब दुनिया में नहीं रहते तब पत्नी को पता चलता है मेरे जीवन में पति की क्या आवश्यकता थी। इसलिए बड़े सौभाग्यशाली हैं। इसलिए एक दूसरे का आदर करना समझे, किसी को छोटा मत समझे। यूँ तो कुछ लोग कहते हैं कि नारियों को सदा पैर के जूती समझनी चाहिए, लेकिन ऐसी बात नहीं। एक लड़का था, नई नई शादी करके आया, अपने मित्र से पूछा यार मेरी पहली शादी हुई है आज, तो बताओ मैं अपनी पत्नी के साथ कैसे बर्ताव करूं। तो दूसरा लड़का ने कहा यार पत्नी जो होती है ना शक्ति की देवी होती है, इसलिए शक्ति की देवी को सिर में नहीं चढ़ाना चाहिए बल्कि दबा के रखना चाहिए। तो उस लड़का ने कहा कि ऐसे करने के लिए मैं क्या करूं। तो पहले लड़का ने कहा जैसे कोई काम बताओ ना, तो काम बताओ, उसके बाद कह देना नहीं तो। लड़का ने कहा यार ये कौन सूत्र है। तो पहले वाले ने कहा भले आदमी करके तो देखना। तो वो लड़का घर आया, अभी अभी शादी हुई, 2-4 दिन तो घर के मेहमान थे। जब मेहमान सब चले गए 2-4 दिन बाद, तब ऐसा लगा कि मेरे मित्र ने जो सूत्र बताया उसका प्रयोग करना चाहिए। आज सोमवार का दिन था, ऑफिस जाने का टाइम आया। सुबह सुबह उठा, सुबह उठ करके सोचा स्नान करूं, तो पत्नी से कहे कि गरम गरम पानी कर दो, नहीं तो जैसे कहा तो पत्नी सोची नहीं तो क्या कर देगा पता नहीं। बेचारी डर के मारे जल्दी जल्दी, आज पहली बार पति ने काम बताया, बेचारी जल्दी जल्दी गर्म पानी करके तैयार करके बाथरूम में रख आई। बाथरूम से पतिदेव स्नान करके निकला और निकल करके कहा गरम गरम रोटी बना दो, नहीं तो। पत्नी तो समझी ये बहुत लगता है बड़े खुर्रार पति मिला है, बड़ा क्रोधी, बिल्कुल नाग जैसे फुकार मार रहा। बेचारी डर के मारे वो रोज पहले पहले काम करती हो, गरम पानी गरम पकोड़ा सब कुछ गरम गरम तैयार कर दे। गरम पकोड़ा खा करके पति तैयार हुआ, कपड़ा प्रेस कर दो, नहीं तो। बेचारी जल्दीबाजी में कपड़ा प्रेस कर दी, ड्यूटी में चला गया रोज का। फिर वैसे आया ड्यूटी से, फिर कहता गरम पानी कर दो, हाथ पैर धो लूंगा, नहीं तो। पत्नी तो बेचारी महीना भर होते होते सूख करके काटा हो गई, एकदम घबरा गई बेचारी। दिन में न तो उनको चैन मिलती, रात में ठीक से नींद नहीं आती।
1 महीना बाद मैके गई, उनकी माँ कही बेटी घर के सारे लोग ठीक है, संपत्ति भी अच्छी है, जमीन जायदाद की भी कोई कमी नहीं है, और दामाद को भी देखे कि हर भांति हर गुणों से संपन्न है, लेकिन तू शुक्र के कांटा कैसी हो गई। बेटी कहने लगी माँ घर में सब चीज ठीक है, धन संपत्ति की कोई कमी नहीं है, सास ससुर भी बहुत अच्छे मिले हैं, लेकिन पाहुना को देखने में आपने भूल कर दी, दामाद को आपने देखा ना उसमें भूल कर गई। कहे बेटी क्या हुआ। कहे माँ बहुत क्रोधी है, कोई भी काम बताते हैं तो बताने के बाद कहते हैं ये कर दो, नहीं तो पता नहीं वो कर गुजरे क्या कर दे, इसलिए मैं डरा डरा सा रहती हूँ। उनकी माँ भी 40 वर्ष की जीवन गुजार चुकी थी, बड़ी अनुभवी थी। वो कहने लगी देख बेटी ऐसी बात है ना तो ज्यादा चिंता मत कर, एक सूत्र याद कर ले। कहे माँ कौन से। जब तुम्हें कहना ऐसा कर दो, नहीं तो आप कहना क्या कर दोगे, नहीं तो क्या कर दोगे। तो बेटी कहते माँ आखिर पति परमेश्वर होता है, ऐसा कैसे कह दूं मैं। कहे पति परमेश्वर होता है, जब होता है तब होता है, एक बार करके तो प्रयोग कर। वो बेचारी मैं ससुराल आई, शाम को पति जैसे ही ऑफिस से आया, पति ने देखा जूती पड़ी हुई है, ऐसा लगता है देवी जी आ चुकी है। अपना जूता एक उधर उतारा, दूसरा इधर उतारा, उतारते हुए वही दरवाजे के पास से चिखने लगा, गरम गरम पानी कर दो, नहीं तो। पत्नी कमरे से निकली, लगता है देवता पति देव आ गया है, और माँ ने जो सूत्र प्रयोग करने के लिए कहा है वो करने का समय आ गया है। अब पति कहता है गरम गरम पानी ले आओ, नहीं तो। पत्नी कमरे से निकली, नहीं तो क्या करोगे। कहे ठंडा पानी से पैर धो लूंगा। पत्नी भी माथा ठोकी, खोदा पहाड़ निकला चूहा, क्योंकि उसके आगे उनके मित्र ने कुछ बताया नहीं था कि आगे क्या करना है। फिर सोचा ये तो फैल हो गया, चलो गरम गरम रोटी बना दो, नहीं तो। पत्नी कहती नहीं तो क्या करोगे। भाई ठंडी रोटी खा लूंगी। तो इस प्रकार पति पत्नी जीवन रूपी गाड़ी के 2 पहिए हैं, एक दूसरे को इसलिए हमारे धर्मशास्त्रों में कहा अर्धांगिनी। एक दूसरे साथ साथ चले, एक दूसरे के सुख दुख में सहयोगी बने, एक दूसरे के सुख दुख को बांटे। पति कहीं काम से बोझिल होकर के आए न, तो पत्नी जान जाती कि आज इसके ऑफिसर ने कोई डांटा हो, किसी से फटकार मिला हो, उनको बड़े सहला करके, बड़े संतावना दे करके पूछो। अधिकतर देवियां होती है दिन भर के अपने कबाड़ उनके भोजन के साथ परोसना शुरू कर देती है, और यही कारण है कि इसके चलते घर में नरक बनता चला जाता है। इसलिए एक दूसरे को समझो। कुछ वर्षों तक न समझे बात समझ में आती है, लेकिन आदमी जीवन भर नहीं समझते। जिन लोगों के बीच मैंने शुरू किया था सत्संग का यही अर्थ है, वो दर्शन और धर्मशास्त्र की बात तो रह जाती पीछे। जब हम पंथ और संप्रदाय की बातें करते हैं, घर में हम एक दूसरे के साथ जो रिश्ते हैं वो रिश्ते के साथ जिए। घर में रह करके हम कबीर पंथी, कोई राधा स्वामी, कोई और पंथी अगर लेकर के जाओगे ना तो जीवन थोड़ा से दूरा हो जाता है, कठिन हो जाता है। अगर एक पति है तो पति बन करके जाए, और घर में भी अगर इंस्पेक्टर बने या मास्टर बने या डॉक्टर बने तो घर में व्यवहार अच्छा नहीं निभेगा। इसलिए सत्संग का अर्थ होगा कि जीवन में हमारे परिवार में सुख शांति आए, और सुख शांति के लिए जरूरी है एक दूसरे को समझे, और एक दूसरे को तब समझ पाएंगे एक दूसरे के मना स्थिति को हम समझेंगे। और इसके लिए जरूरी है जिन लोगों के साथ रहते हैं उनके दुख दर्द को बांटे, समझे, और ऐसे करने से निश्चित जानिए घर में सुख आएगा, शांति आएगी, परिवार में स्वर्ग उतरेगा। आप लोगों का काफी
समय से आप लोग यहाँ पर विराजमान हैं और मैं भी ऐसे बोलते बोलते ज़्यादा बोलूँ तो आप लोग भी ऊब जाएंगे, इसलिए हमारा जो सत्संग है, मुझे खिखराम जी ने आज से 2 महीने पहले फोन किया कि गुरुदेव कबड्डी दास जी आपको याद किए हैं। मैंने कहा याद किए हैं तो ज़रूर मैं अपनी सेवा प्रदान करने के लिए आऊँगा, और आप लोगों के बीच आया। आप लोगों की भीड़ देखकर, आप लोगों का प्यार देखकर, आप लोगों का स्नेह देखकर मेरा मन गदगद हो जाता है। पिछले 2 वर्ष पहले भी मैं पौड़ी में आया था और आप लोगों की इसी प्रकार भीड़ देख करके, आपके अपने गुरु के प्रति स्नेह और भाव देख करके मन गदगद हो गया था। संत गुरुजनों के प्रति ऐसा भाव रखना, और निश्चित जानिए जिस व्यक्ति के अंदर में भाव होता है उनके जीवन में भगवान भी प्रकट हो जाया करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जीवन में जिनकी जैसी भावना होती है उनको वैसा ही दिखने लग जाते हैं। और हमारे हिंदू परंपरा में भगवान का दर्शन गुरु में हुआ करते हैं। सदगुरु कबीर ने कहा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। गुरु की महिमा और गुरु का दर्शन और गुरु का भाव दर्शाने और दिखाने वाले गुरु होते हैं। भगवान के भाव और दर्शन कराने वाले गुरु होते हैं। ऐसे गुरु संतों से जुड़ करके आप अपने जीवन को धन्य करने के लिए आए हैं। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। और इसी के साथ मैं देता हूँ विराम अपनी वाणी को। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।